दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, यह वीडियो हमारी कंप्यूटर की वीडियो सीरीज का 25वां वीडियो है, जिसे हम परीक्षा धाम पब्लिकेशन की कंप्यूटर की पुस्तक को आधार बनाकर तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी यह वीडियो सीरीज आपके लिए देश के उन सभी एग्जाम्स में समान रूप से सहायक सिद्ध होगी, फिर चाहे वह केंद्रीय स्तर के एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के एग्जाम हो या अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्तर पर आयोजित किए जाने वाले अन्य एग्जाम हो, जिनमें भी कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। हमारी यह सीरीज उन सभी प्रश्नों के लिए, उन सभी प्रश्नों के उत्तर निकालने के लिए आपको वरदान साबित होने वाली है। दोस्तों, आपको यदि हमारी यह सीरीज आपके एग्जाम की तैयारी में किसी भी प्रकार की सहायता करती है, तो दोस्तों बिना देर किए आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारी यह सीरीज कैसी लगी। अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे वीडियोस को लाइक करें तथा उन विद्यार्थियों तक भी हमारे इन वीडियोस को पहुंचाने की जिम्मेदारी लें जो आपकी ही तरह अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वह भी हमारी इस वीडियो सीरीज का पूरा लाभ आपकी ही तरह ले पाए। तो दोस्तों, इस 25वें वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार की, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम देखेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम को, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो दोस्तों, इन सभी बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम की। दोस्तों, कमेंट में आप जरूर बताएं हमारे वीडियो का कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा बेटर लगता है, एक्सप्लेनेशन पार्ट, जो भी आपको समझ आता है या जो आपको बेस्ट लगता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में। सबसे पहले बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। दोस्तों, यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार के सभी कार्यों का समूह बनाकर उन्हें कंप्यूटर पर रन करता है। नाम से ही समझ में आ रहा है दोस्तों, बैच मतलब ग्रुप मतलब समूह। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब बैच को एक साथ प्रोसेस करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्वेश्चन कहां से आएगा? क्वेश्चन यहां से आएगा। बैंक इनवॉइस सिस्टम, डेली रिपोर्ट और कंपनी पेरोल सिस्टम में इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आपसे व्यवहारिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हमें कहां पर देखने को मिलता है। इस बात को आप ध्यान रखें और वीडियो के साथ में डायग्राम को भी देखते जाएं, जिससे कि आपके माइंड में स्पष्ट छवि बने, एक एक बिंदु के बारे में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन किसी भी बिंदु को लेकर ना रहे। फिर हम बात करेंगे अब सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की। दोस्तों, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में केवल एक ही यूजर कार्य कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम में ही समझ आ रहा है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक बार में एक ही यूजर इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर सकता है, जिसमें शामिल है डॉस और पाल्म ओएस। दोस्तों, डॉस का फुल फॉर्म आपसे कमेंट सेक्शन में अपेक्षित है। फिर अब हम चर्चा करेंगे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की। दोस्तों, मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था, इनके नाम से ही आप अनुमान लगाने में सक्षम होंगे कि यह किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप इनके उदाहरण याद रखें और इनका व्यवहारिक उपयोग याद रखें। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी एक समय पर एक से अधिक यूजर कार्य कर सकते हैं। मल्टी मतलब एक से ज्यादा यूजर जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेंगे उसको हम कह देंगे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें शामिल है मैक ओएस, लिनक्स, यूनिक्स, विंडो 2000, उबंटू आदि। ये डायग्राम आप देख लो।
देखिए इतने सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं, है ना। अलग से मैंने कुछ नहीं बोला, जो लिखा हुआ है और जो वास्तविकता है उसकी चर्चा यहाँ पर आपसे की जा रही है। फिर अब हम बात करेंगे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। दोस्तों इसके पहले हमने बात करी थी मल्टी यूजर की। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, यूजर और टास्किंग में अंतर है। मल्टी यूजर मतलब एक से अधिक व्यक्ति, मल्टीटास्किंग मतलब अलग अलग काम, अलग अलग निर्देश, अलग अलग प्रोग्राम्स। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर एक ही समय पर एक साथ अलग अलग प्रोग्राम्स को संचालित कर सकता है, जैसा कि इसके नाम में समझ में आ रहा है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे यूजर चैट करने के साथ साथ वेब सर्फिंग भी कर सकता है। आप सबने ऐसा किया भी होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। उदाहरण की यदि हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैकिंटॉश ओएस, यह मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। दोस्तों यदि आपको और भी एग्जांपल्स पता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखें, अपना नॉलेज दूसरे लोगों तक भी शेयर करें। दोस्तों डायग्राम भी आप देख सकते हैं, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का डायग्राम आपको बताया जा रहा है। आप ब्राउज भी कर रहे हैं, आप एक्सेल शीट पर भी काम कर रहे हैं, आप अलग अलग प्रकार के काम एक साथ एक ही समय पर कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नाम में ही समझ आ रहा है। अब हम बात करेंगे पांचवें प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसका नाम है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर एक प्रोग्राम को एक से अधिक सीपीयू पर चला सकता है। दोस्तों ध्यान रखिए, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर एक प्रोग्राम को एक से अधिक सीपीयू पर, मतलब एक से अधिक जगह पर प्रोसेस कर सकता है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। यूजर इसमें एक समय पर एक से अधिक कार्य कर सकता है, यह बात आप ध्यान रख लें। फिर उदाहरण की बात कर लें दोस्तों, विंडोज एनटी, विंडोज 2000, विंडो एक्सपी और यूनिक्स इसके उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की। दोस्तों यह ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर द्वारा दिए गए इनपुट पर तुरंत प्रतिक्रिया कर या तुरंत प्रक्रिया कर आउटपुट प्रदान करता है। देखिए दोस्तों नाम में है रियल टाइम, त्वरित कार्यवाही करता है, इसका मतलब यह होता है रियल टाइम, मतलब उसी समय जब आपने इनपुट दिया आपको आउटपुट देने की प्रोसेस चालू हो जाती है। इनपुट पर तुरंत प्रतिक्रिया करता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यह बात आप ध्यान रखें। दोस्तों रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी कार्य को क्रियान्वित करने से पहले या किसी भी कार्य को क्रियान्वित करने के लिए पहले से समय निर्धारित होता है। याद रखें दोस्तों, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में हर कोई काम को करने के पहले उसका टाइम पहले से ही निर्धारित होता है। प्रोग्राम्स के क्रियान्वयन में लगे समय को रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। दोस्तों याद रखें रिस्पॉन्स टाइम क्या कहलाता है, प्रोग्राम के क्रियान्वयन में लगा समय रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। दोस्तों रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और उपरोक्त सभी ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं रखता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी कहा था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो समय के साथ विकसित होते हैं वो अपग्रेडेड होते रहते हैं, और पिछले जो विशेषताएं थी उनको समाहित करते हुए नई नई विशेषताओं को समाहित करते हैं, तभी तो उनके अपग्रेड होने का दोस्तों मतलब हुआ है ना। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम की हमने बात करी उन सभी की विशेषताएं होती हैं किसमें, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। दोस्तों याद रखना। दोस्तों इसका उपयोग हवाई यातायात नियंत्रण में, सुरक्षा संबंधी मामलों में, रेलवे रिजर्वेशन, रोबोटिक्स आदि में किया जाता है। लिनक्स इसका उदाहरण है। ध्यान रखें दोस्तों, लिनक्स का उदाहरण है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। यहां पर आप डायग्राम से देख लें, है ना। फिर हम बात करेंगे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें यूजर एक समय में एक से ज्यादा टास्क को पूरा कर सकता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। इसमें प्रत्येक टास्क को बराबर टाइम दिया जाता है, इसलिए इसे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें यूजर
एक समय में एक से ज़्यादा टास्क को, एक से ज़्यादा काम को, एक से ज़्यादा निर्देशों को पूरा कर सकता है। दोस्तों इसमें प्रत्येक टास्क या प्रत्येक कार्य के लिए बराबर समय दिया जाता है, अर्थात बराबर मात्रा में टाइम को शेयर किया जाता है, इसलिए इसे हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। दोस्तों कुछ अलग से आपको नहीं ध्यान रखना, आपको टाइप का नाम ध्यान रख लेना है, उससे सारी चीज़ें हम डिकोड करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों टास्क क्रियान्वयन में यूजर को दिया गया टाइम टाइम स्लाइस कहलाता है। दोस्तों जो टाइम दिया है यूजर को टास्क के क्रियान्वयन में, उसको हम स्लाइस कहते हैं। यह भी आप ध्यान रख लें। हमने रियल टाइम में क्या पढ़ा था, उसको हम रिस्पॉन्स टाइम कहते थे। प्रोग्राम के क्रियान्वयन में जो टाइम लगता था उसको हम रिस्पॉन्स टाइम कहते थे। और दोस्तों टास्क के क्रियान्वयन में जो टाइम यूजर को दिया जाता है उसे हम स्लाइस कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखें। स्लाइस आपको समझ में भी आ रहा होगा, जो फल की हम स्लाइसेस मांगते हैं कट करके, उस प्रकार से पूरा एक टाइम है ये, उसमें टाइम की स्लाइसेस अलग अलग टास्क को पूरा करने के लिए बांट दी जाती हैं। तो कुछ विशेष नहीं करना दोस्तों, जो लिखा हुआ है उसी में उसका अर्थ छुपा हुआ है। यदि आप इस प्रकार से पढ़ेंगे तब आपके लिए ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और आप एग्ज़ाम में जो चीज़ें कम याद हैं, सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ी बहुत धुंधली धुंधली छाई हुए हैं, उनको भी आप सही तरीके से आंसर कर पाएंगे। और दोस्तों एक बात और, वह यह है कि जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों अब तो बेइज्जती ना कराइए मेरी, GUI का फुल फॉर्म जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है GUI। दोस्तों टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है यूनिक्स, ओपन VMS और मल्टी CS। आपको इतना याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन सा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो कम से कम आप टिक कर पाए। इसके बाद हम बात करेंगे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की। दोस्तों किसी उपकरण के अंदर स्थित प्रोसेसर के इस्तेमाल के लिए बना ऑपरेटिंग सिस्टम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। किसी उपकरण के अंदर स्थित प्रोसेसर को इस्तेमाल करने के लिए जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का हम उपयोग करते हैं उसे हम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यह ऑपरेटिंग सिस्टम किसी विशेष डिवाइस या विशेष कार्य को पूरा करने के लिए तैयार किए जाते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह एक साथ काफ़ी सारे कार्य करता है, जैसे कि उसमें घड़ी भी होती है, उसमें कैलकुलेटर भी होता है, उसमें म्यूज़िक मल्टीमीडिया प्लेयर भी होता है, उसमें कैमरा भी होता है, उसमें इतनी सारी चीज़ें होती हैं, पूरा कंप्यूटर का कंप्यूटर होता है। लेकिन जब आप विशेष काम को करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ, जब आप विशेष काम को करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को तैयार करते हैं, दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम निकल नहीं रहा था मुंह से एक बार में, पता नहीं क्या हो गया था ना। तो जब आप विशेष कार्य को करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को तैयार करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ कैलकुलेटर का उपयोग करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम कैलकुलेटर में होता है, आपने देखा होगा एसी भी आजकल ऑटोमेटेड होती हैं। वॉशिंग मशीन में आपने देखा होगा, आप कपड़े धुलते हैं, 15 मिनट का टाइम सेट कर देते हैं, 15 मिनट में ऑटोमेटिक अलार्म बजता है। तो जो इनमें छोटे छोटे ऑपरेटिंग सिस्टम लगे हुए हैं, इनको हम कहते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों यह विशेष कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं। यदि आपको यह बात समझ आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और डिस्क्रिप्शन में बता जरूर दें दोस्तों, ताकि हम अपना तरीका और बेटर करें। यदि आपको यह तरीका बढ़िया लगता है तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, यदि आपको तरीका सही नहीं लगता तो हम इसको बदलने का प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों हम अंतर्यामी नहीं हैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा सर तरीका बढ़िया है या बढ़िया नहीं है। जैसा आप बोलेंगे और जैसा ज़्यादा लोग बोलेंगे उस बात को फॉलो किया जाएगा। बहुमत का शासन हो रहा है दोस्तों, शासन की बात नहीं है, यहाँ पर समझाने की बात है। तो बहुमत के हिसाब से समझाइश की जा रही है ना, आप इस बात को ध्यान रखें। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। दोस्तों जैसे वजन मापने वाली मशीन केवल वजन मापने का कार्य ही करती है, वही चीज़ दोस्तों जैसे मैंने आपको कैलकुलेटर का एग्जाम्पल दिया, वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल दिया, टीवी को भी दोस्तों आप सोच सकते हैं, है ना। ATM मशीन फिक्स काम करती है कुछ, AC भी दोस्तों आपने देखा होगा ऑटोमेटेड, आप टाइम लगा देते हैं, नहीं 3 बजे रात को चालू होनी चाहिए, 6 बजे बंद होनी चाहिए, या 4 घंटे चलानी है। जो भी चीज़ें होती हैं एम्बेडेड के अंतर्गत आती हैं। जो फिक्स विशेष विशेष काम होते हैं उनको आपको ध्यान रखना है। और भी एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, मशीन, कार, माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रिक घड़ी, DVD प्लेयर, वेटिंग मशीन। दोस्तों जितने भी डिवाइसेस हैं और जो छोटा मोटा काम कर लेते हैं, आप बोलते हैं नहीं ऑटोमेटिक है ये चीज़,
तो वह इसी एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम में या इसी के आधार पर तैयार की जाती है। आप ध्यान रख लें, ये सारी चीजें आपको बनी हुई हैं, आप इनसे दोस्तों कॉमन सेंस भी लगाएं। आप और भी चीजें यहां पर जोड़ सकते हैं सोच के। तो आपको अपने दिमाग को, अपने माइंड को सीमित नहीं रखना है, एक्सप्लोर करना है, एक्सपांड करना है, विशाल काय करना है, ताकि दुनिया भर की चीजें आपके दिमाग में समा जाएं। तो चलिए अब हम बात करेंगे 9वें नंबर पर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी सेंट्रल प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। इन सेंट्रल प्रोसेसर के बीच जॉब्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी सेंट्रल प्रोसेसर्स का उपयोग करते हैं हम, और इन सारे सेंट्रल प्रोसेसर के बीच हम काम को बांट देते हैं। आपको यह याद रखना है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट होकर एक दूसरे के रिसोर्स का उपयोग करते हैं और विभिन्न एप्लीकेशंस को चलाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं लोकस और माइक्रोस। आपको यह ध्यान रखना है। दोस्तों 10वें नंबर पर हम बात करेंगे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों अभी तक हमें एक भी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिला जिसको पढ़ने के लिए हमें ज्यादा बुद्धि लगानी पड़ी हो। उसके नाम में ही उसकी सारी बातें स्पष्ट रूप से क्लियर हुई हैं। ऐसा करते करते हम 10वें नंबर के सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम पर आ गए हैं। दोस्तों नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका इस्तेमाल दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से कंप्यूटर अपने डाटा और रिसोर्सेस को नेटवर्क पर शेयर कर सकते हैं। यह ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर पर रन होता है। दोस्तों समझ ही आ रहा है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेशन स्थापित करेगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेशन स्थापित करता है जब भी फोन से, तो हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए इसकी मदद से कंप्यूटर अपने डाटा और रिसोर्सेस को नेटवर्क पर शेयर करता है। हम अपनी जानकारियों को भी तो शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पर आप देखते हैं। यह ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर पर रन होता है। दोस्तों आपने व्हाट्सएप यूज किया होगा, आपने टेलीग्राम यूज किया होगा। आपको समझाने के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। जब भी आप व्हाट्सएप पर कुछ चीजें शेयर करते हैं, टेलीग्राम पर आप कुछ चीजें शेयर करते हैं, आप उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं टेलीग्राम को। फिर से आप जब उसको इंस्टॉल करते हैं तो टेलीग्राम आपने अनइंस्टॉल कर दिया था, उसके बाद भी यदि आप खुद से उन मैसेजेस को, उन भेजी हुई चीज़ों को डिलीट नहीं करते तो टेलीग्राम पर वह चीज़ें बनी रहती हैं। क्यों? टेलीग्राम के सर्वर पर वो चीज़ें रहती हैं। तो समझिए दोस्तों, इसी प्रकार से यह सिस्टम काम करता है। इस सिस्टम की मदद से कंप्यूटर अपने डाटा और रिसोर्सेस को नेटवर्क पर शेयर करता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर पर रन होता है। तो आप इसको यहां पर कंप्यूटर की भाषा में देख लें। कोई ज्यादा विशेष निंजा टेक्निक लगाने की आवश्यकता आपको इन चीजों को समझने के लिए नहीं है। दोस्तों अब आपके लिए यहां पर नीचे प्रमुख प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में दिया गया है, जिनकी चर्चा हम कर लेंगे अगली वीडियो में। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, अब तक इस वीडियो में हमने किन किन बिंदुओं पर चर्चा करी। वैसे मुझे उम्मीद है इस वीडियो में ऐसा कुछ खास नहीं है जिसको रिवाइज किया जाए, फिर भी एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए। सबसे पहले हमने बात करी थी बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। सभी कार्यों का समूह बनाकर कंप्यूटर कर देता है एक साथ, है ना। कहाँ यूज होता है इनको याद कर लेना। बैंकिंग इनवॉइस सिस्टम में, डेली रिपोर्ट में, कंपनी पेरोल सिस्टम में। फिर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हमने करी थी, उसकी शक्ल पे ही दिख रहा है, एक समय में केवल एक यूजर काम करेगा। डॉस और पाल्म ओएस एग्जाम्पल थे। फिर हम आए थे मल्टी यूजर पर दोस्तों, किसी भी एक समय में एक से अधिक यूजर। हमने बात करी थी मैक ओएस, लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज 2000 और उबुंटू की बात करी थी। फिर हम आए थे मल्टीटास्किंग पर, जिसमें एक ही समय में अलग अलग काम हो जाएं एक साथ, है ना, अलग अलग प्रोग्राम्स को संचालित कर लो। फिर हमने बात करी थी इसमें उदाहरण की माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और मैकिंटॉश ओएस की। दोस्तों कमेंट में बता देना यार तरीका कैसा लगा पढ़ाने का, कुछ जिससे हमें भी तो मोटिवेशन मिले कि हम आगे भी आपको काम कर पाए, है ना। इस बात का ध्यान रखें, वीडियो लाइक शेयर कर दें, क्योंकि यदि आप हमारा सपोर्ट करते हैं तभी हमें मनोबल मिलेगा और हम आगे भी आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित होंगे। यदि हमें आपका रिस्पांस सही नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं हमारा मनोबल डाउन हो जाता है ना, कम हो जाता है।
तो आपकी जिम्मेदारी मनोबल को बनाए रखने की है, हमारी जिम्मेदारी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने की है। तो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उसके हिसाब से काम करें। फिर अब हम बात करेंगे मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। कर चुके थे, अब देख रहे, रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों, है ना। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर एक प्रोग्राम को एक से अधिक सीपीयू पर चला सकता है। इसमें यूजर एक समय में एक से अधिक कार्य करता है दोस्तों। वही सब तो लिखा हुआ विंडो एनटी 2000 एक्सपी यूनिक्स इसके उदाहरण है दोस्तों। यहाँ पर ये विंडो एनटी बोला मैंने, तो विंडो 2000 कर लेना, विंडो एक्सपी कर लेना, नहीं तो 2000 एक्सपी आप अपने आप में अलग अलग ले लो, है ना। ऐसा नहीं करना है। फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की हमने बात करी थी। इसमें हमने देखा था कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें यूजर ने इनपुट दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने तुरंत ही आउटपुट में प्रोसेस करना शुरू कर दिया। ठीक, फिर इसी में हमने देखा था कि इसमें काम जो क्रियान्वित किया जाना है उसका समय पहले से निर्धारित होता है, और प्रोग्राम के क्रियान्वयन में जो समय लगता है उसको हम रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं दोस्तों। और जो रियल टाइम सॉफ्टवेयर होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो दुनिया भर के ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, हम पढ़ चुके हैं, उन सब की विशेषताएं मौजूद रहती हैं। इसका उपयोग हम हवाई यातायात नियंत्रण में, अब दोस्तों सुविधाएं रहनी चाहिए, अब हवाई यातायात को नियंत्रित करना है, सुरक्षा संबंधी मामलों में, रेलवे रिजर्वेशन में, रोबोटिक्स में, अब दोस्तों इतने महत्वपूर्ण जगह पर इसका उपयोग किया जाता है। तो विशेषताएं ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं तो पता चला एक ट्रेन दूसरी ट्रेन के ऊपर सफ़र कर रही है, एक हवाई जहाज़ दूसरे हवाई जहाज़ के ऊपर बैठ के जा रहा है। तो इसलिए इस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है इन जगह, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। उदाहरण लिनक्स। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें यूज़र एक समय में एक से ज़्यादा टास्क को पूरा कर सकता है। प्रत्येक टास्क को बराबर टाइम दिया जाता है, और दोस्तों इसको स्लाइस कहते हैं, हमने चर्चा कर ली थी, ऐसा एक केक टाइप का बना के, फ्रूट बना के, जो आपको समझ लो, है ना, समझ में आनी चाहिए चीज़ें। उदाहरण यूनिक्स, ओपन वीएमएस और मल्टी सीएस को हमने देखा था। फिर एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम पर आए थे, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया गया था। समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, आ गया हो तो भी बता दें, ठीक है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम को, मतलब एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम को, किसी विशेष डिवाइस या विशेष कार्य को पूरा करने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण हमने देखे थे, कैलकुलेटर, वजन मापने की मशीन, एसी, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, डीवीडी प्लेयर, इन सब में हम इसका उपयोग कर लेते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम आए थे दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी सेंटर प्रोसेसर्स का उपयोग किया जाता है। इन सेंटर प्रोसेसर्स के बीच जॉब्स को हम बांट देते हैं दोस्तों। याद रखना, सेंटर प्रोसेसर्स बहुत सारे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में, और इन्हीं के बीच में हम जॉब्स या काम को बांट देते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट होकर एक दूसरे को रिसोर्स का उपयोग करते हैं। याद रखें, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में दोस्तों क्या होता है, बहुत सारे सेंट्रल प्रोसेसर्स का उपयोग किया जाता है, जिनमें कार्यों को या निर्देशों को बांट दिया जाता है। और दोस्तों, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट होकर एक दूसरे के रिसोर्सेस या संसाधनों का उपयोग करते हैं और विभिन्न एप्लीकेशंस को चलाते हैं। इसके एग्जाम्पल में हमने देखा था लोकस और माइक्रोस, आप ध्यान रख लेना दोस्तों। फिर आए थे हम 10वें नंबर पर, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका इस्तेमाल दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, नेटवर्क लगा दिया, कम्युनिकेशन आप समझ ही गए होंगे, है ना। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से कंप्यूटर अपने डाटा और रिसोर्सेस को नेटवर्क पर शेयर करता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों सर्वर पर रन होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों, इस वीडियो में हमने चर्चा करी थी ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकारों की। आपको हमारी यह चर्चा कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो यदि आपके लिए लाभकारी हुआ है तो लाइक जरूर कर दें, और यदि आप चाहें तो विद्यार्थी हित में दूसरे विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, इसी प्रकार से बने रहें, हमारे साथ लगातार मेहनत करें, और दोस्तों तब तक नहीं रुकना है जब तक कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जय हिंद।